हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। आप सबको कहानियां अच्छी लगती हैं? दादी की कहानी, नानी की कहानी, भूतों की कहानी, राजा रानी की कहानी चाहे कोई भी हो, आप सबको अच्छी लगती है। तो आज का जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वो भी एक कहानी है, लेकिन ये कहानी कैसी है? यह है एक संवाद रूपी कहानी है। इस पाठ का नाम क्या है पता है आपको? आप सब समझ ही गए होंगे। हमारा अगला पाठ है पाठ क्रमांक 6, चंदा मामा की जय। चंदा मामा की जय यह पाठ एक संवाद रूपी पाठ है। संवाद रूपी मतलब एक तरह की नाटिका है और यहाँ पर इस नाटिका में विविध पात्र भी हैं। तो उन पात्र के माध्यम से हमें कुछ अच्छी बातें बताई गई है। उससे पहले हम जान लेते हैं इस पाठ के लेखक के बारे में। इस पाठ के लेखक है मंगल सक्सेना। इनका जन्म 1936 बीकानेर राजस्थान में हुआ। इनकी मृत्यु जुलाई 2016 को हुई। इनकी रचनाएं मैं तुम्हारा स्वर आदि। इनका परिचय मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। प्रस्तुत एकांकिका में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में लेखक ने एकांकिका के माध्यम से हमें बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, अच्छी बातें हमारे जीवन में कैसे लानी चाहिए, इस पर यहाँ पे एक प्रकाश डाला है विविध पात्रों के माध्यम से। इस एकांकिका में कौन कौन से पात्र हैं, पहले उन पात्रों का हम परिचय कर लेते हैं। सुनील आयु 8 वर्ष, अनिल आयु 5 वर्ष, 4 बच्चे प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष, रात रानी आयु 13 वर्ष, नींद परी आयु 11 वर्ष, चंदा मामा आयु 14 वर्ष, 2 तारे आयु प्रत्येक 9 वर्ष, 3 पहरेदार आयु 10 से 12 वर्ष, समय अर्धरात्रि, स्थान बादलों के देश में। विद्यार्थी मित्रों, तो इस एकांकिका की ओर हम चलते हैं। हमने एकांकिका में जो पात्र हैं उनका परिचय, उनकी आयु हमने अब जान भी ली है। तो अब इस पाठ में हमें लेखक क्या कहना चाहते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लेखक पहले लिखते हैं, हमें सूचना देते हैं। रात रानी काले पोशाक में बैठी है। सामने टेबल पर एक हथौड़ी है। पीछे सेविका पंखा चला रही है। नींद परी के दोनों ओर एक तारा खड़ा है। उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चौका पहने खड़ी है। वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उन्नीदे से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। अब चलते हैं इस एकांकिका की ओर। पर्दा उठता है। नींद परी, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे नींद परी जो पात्र हैं वह कहती है कि ये रोने वाले बच्चे, विशेषकर यह अनिल, खड़े हो जाओ। रात रानी डांट कर, तुम क्यों रोते हो? अनिल और जोर से रोने लगता है। सभी जोर से रोने लगते हैं और रात रानी की डांट सुनकर अनिल और जोर से रोने लगता है और फिर उसे रोता देखकर और सारे बच्चे भी रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ। नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। और फिर नींद परी को वह कहती है कि इन बच्चों को, इन रोते बच्चों को चुप कराओ ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सके। क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो उनकी आवाज सुनकर किसी को कोई काम नहीं सूझता। उसी तरह यहाँ पर भी नींद परी को कोई काम सूझ नहीं रहा था, रात रानी को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। कार्यवाही का मतलब होता है कि सभी
जो काम करने हैं वहां पे उसकी एक रूपरेखा होती है, उसका एक आलेख होता है, वह पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि इन बच्चों को चुप कराओ। नींद परी और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेट तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। और फिर नींद परी उसकी शिकायत करती है, कहती है कि यह जो सुनील है यह घर में चाय की प्लेट और कप तोड़कर आया है और माँ से पीटकर सोया है। पीटकर माने माँ से मार खाकर यह सोया है। रात रानी कहती है, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। और फिर रात रानी कहती है कि इन्हें अपराध के अनुसार हमें इन्हें सजा देनी है और सजा हम इन्हें अपनी तरह से देंगे। नींद परी कहती है, वह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। और नींद परी फिर उस बच्चे की जो है शिकायत करती है और कहती है कि यह अपने माँ का कहना नहीं मानता, टाइम पर खाता नहीं है, समय पर सोता नहीं है, कोई भी सूचना का पालन समय पर करता नहीं है। इसीलिए अब इन्हें इनके अपराध के अनुसार दंड देना चाहिए। अपराध माने गुनाह, दंड माने शिक्षा। रात रानी, जवाब दो। सुनील भोलेपन से, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। और फिर सुनील कहता है, रात रानी ने जब पूछा तो कि जवाब दो, तब सुनील कहता है बड़े होशियारियत से कि छोटे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। ऐसा उसने भोलेपन से कहा था। नींद परी, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। और फिर से नींद परी उसकी शिकायत करती है कि यह बड़ों का आदर नहीं करता, बड़ों को आप कहकर नहीं बुलाता, बड़ों पर तू कहकर बुलाता है, इसीलिए इसके अपराध बहुत है, इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। और हर किसी को ये पीटता भी रहता है, मतलब कोई भी उसके सामने आए, कोई भी उसके साथ आए, उसे वह मारता रहता है और झूठ भी बहुत बोलता है। सुनील, अच्छा, मैंने आपको तू कहा, मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। और फिर सुनील पलटकर जवाब देता है, क्या मैंने आपको तू कहा? मैंने आपका अनादर किया? क्या मैंने आपको मारा पीटा? आप मेरे बारे में झूठ क्यों कहते हो? जब मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसा प्रति प्रश्न वह उसे करता है। रात रानी, देखो, तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। और यहाँ पर रात रानी फिर उसे समझाती है कि देखो, तुमने तो भूल की है, अभी देखो ना, तुमने कहा कहती है और तुम्हें कहना चाहिए कहती है। तो इस तरह उसकी जो भूल थी वह रात रानी ने उसके ध्यान में ला दी थी। गुस्से से रात रानी कहती है, बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और फिर वह कहती है कि तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, मतलब बहुत ही सख्त शिक्षा हम तुम्हें करेंगे। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो? चिल्लाकर, चुप रहो, वरना रात रानी तुम्हें और सजा देगी। यह कहकर रात रानी और भी गुस्से से कांपने लगती है। जब रात रानी ने सुनील को डांटा और डांटकर उसकी भूल उसके सामने ला दी तो वह रोने लगा। और रोने के बाद उसे रोता देखकर और रात रानी उसे गुस्से से डांट रही है, ये स्थिति देखकर उसके साथ जो बच्चे थे वो सारे रोने लगे और वह सारे फिर से जोर जोर से आवाज निकालने लगे, चिल्लाने लगे। रात रानी को और भी गुस्सा आ गया और वह डांटकर, जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम कांपने लगते हैं, हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं होता, उसी तरह रात रानी को भी अब वहां की स्थिति देखकर
सुनील का जो बर्ताव था वो देखकर और बाकी बच्चों को रोता देखकर, उनका चिल्लाना सुनकर अब उसे गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कांपने लगी, लाल पीली हो गई और जोरों से बच्चों को डांटने लगी। अनिल, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, रोने लगता है। उसके साथ सब रोने लगते हैं और फिर उनमें से एक बच्चा है अनिल, जो सुनील का भाई है, और कहता है कि सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, उसे कड़ी सजा दोगे तो हमें बुरा लगेगा। यह कहकर वो भी रोने लगता है और बच्चे फिर से रोने लगते हैं। रात रानी, अच्छा, कड़ी सजा मत दो, नहीं देंगे, चुप हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? और फिर रात रानी उसे समझाते हुए कहती है, अच्छा, हम उसे सजा नहीं देंगे, लेकिन पहले तुम तो चुप हो जाओ। और अनिल, तुम सबसे ज्यादा रोते हो और तुम्हें देखकर और भी बच्चे रोते हैं। अनिल, और फिर वह कहता है कि रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, रात रानी अनिल को डांटती है और कहती है कि तुम बहुत रोते हो, क्यों रोते हो इतना? तुम्हें देखकर और भी बच्चे रोने लगते हैं। क्या है कि रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। उसकी यह बात सुनकर बच्चे और परी भी हंसने लगती है। मतलब बच्चे मजाक में भी हंसने वाली बात कह देते हैं या फिर सबको हंसा देते हैं रुलाते। तो इस पाठ में हमने आज देखा कि बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान किस तरह से करना चाहिए। बड़ों से बात करते वक्त बड़ों का होंदा देखकर या उनका रिस्पेक्ट देखकर या उनकी उम्र देखकर हमें उनसे बात करनी चाहिए। हमसे बड़े हो तो आप कहकर हमें बुलाना चाहिए और आप कहते समय भी हमारे बोलने में एक आदर होना चाहिए। अगर हम बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो बड़ों को हम सम्मान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द हमारे बड़ों का आदर युक्त करने वाले ही होने चाहिए या आदर करने वाले ही होने चाहिए। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, इस छोटी सी एकांकिका के माध्यम से लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि हम छोटी छोटी बातों पर अपने माँ को परेशान करते हैं, बड़ों का अनादर करते हैं, बात पर चिल्लाते हैं। तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि हम एक अपनी अच्छी संस्कृति, अपने एक अच्छे संस्कार सामने वाले को दिखा सके। अगर कोई बड़ा व्यक्ति हमारे यहाँ आए, कोई बड़ा मेहमान आए या किसी बड़े व्यक्ति से हम मिले, हमसे बड़े, तो उन्हें हमें आदर से ही बुलाना चाहिए। जैसे कि हमें परी ने अभी यहाँ पर बताया कि सुनील ने किस तरह से कहती हो तुम, यह गलत शब्द इस्तेमाल किए। तो हमें हमेशा बड़ों का आदर तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारी माँ की, हमारे पिताजी की बात भी माननी चाहिए। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि बच्चे थोड़ा सा अनादर यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे से उन्हें लगाव भी है, प्यार भी है। जैसे अगर सुनील को डांटा तो अनिल रोता है, अनिल रोने लगता है तो सारे बच्चे रोने लगते हैं। मतलब यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, यहाँ पर बताया है। और इतना ही नहीं तो अपने भाई को डांट ना पड़े, इसीलिए अनिल परी से विनती करता है, रात रानी से कहता है कि सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, उसे सजा ही मत दो, वो फिर से ऐसा नहीं करेंगे। मतलब यह कि भाई भाई का प्यार, मित्रों का प्यार, बड़ों का आदर, ये सारे संस्कार अगर हम अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें तो जाहिर सी बात है हम अपना चरित्र भी अच्छा बना पाएंगे, अपना भविष्य भी अच्छा बना पाएंगे। अब देखते हैं पाठ में आए हुए शब्दार्थ। पोशाक, पहनावा, सेविका, सेवा करने वाली, मजाक माने हंसी, कड़ी माने कठोर, शैतानी माने शरारत, जो बच्चे अक्सर करते हैं, मतलब मस्ती करना। दंड, इसका मतलब होता है सजा या शिक्षा करना। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का यह अंश हम यही तक पढ़ते हैं। अगला अंश हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।